टिक्कू सर, ये मॉक ड्रिल और युद्ध का सायरन, ये क्या मैसेज है आम सिविलियंस के लिए? देखिए, जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ रहा है, कई दिनों से, पहलगाम 22 अप्रैल के बाद बढ़ रहा है, और भारत ने बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दी है, दुनिया को मालूम है कि इस कायराना हरकत का जवाब भारत देगा। और यह भी भारत ने फैसला किया है और अनाउंस भी किया हाईएस्ट लेवल पर कि जो इस कायराना हमले में शामिल थे वो पर्दे के आगे हैं या पर्दे के पीछे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, वो कहीं पर भी अपने आप को छुपाएं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो काइनेटिक यानी कि एक बात तो तय है सर कि इस बार 2016 और 19 से कुछ बड़ा होने वाला है, इसमें जिसकी चर्चा लगातार चल रही है। मैं मयंक सर आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर यह भी है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो देश भर में मॉक ड्रिल की बात की जा रही है, सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से अलर्ट है, दिल्ली में किस तरह की तैयारियां हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे संवाददाता सुमन की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इसी बीच गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को सुरक्षा मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है और राजधानी दिल्ली में इसको लेकर विशेष तैयारियां हो रही हैं। मेरे सामने अगर आप देखें तो दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान फिलहाल यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। कनॉट प्लेस, जिसे दिल्ली का दिल कहा जाता है, अति संवेदनशील इलाका माना जाता है। तमाम विदेशी और देश के लोग यहाँ घूमने भी आते हैं, शॉपिंग का बड़ा कल्चर है। ऐसे में विशेष तौर पर यहाँ सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया गया है, महिला पुलिस जवानों को तैनात किया गया है, सीआरपीएफ की भी एक बटालियन पूरी यहाँ लगाई गई है। पूरे देश में मॉक ड्रिल कल यानी 7 मई को होगी, गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है, निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी इस पर बड़ी विस्तृत तैयारियां कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि डीसीपी ने राष्ट्रीय राजधानी में गश्त करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं। आप देखिए किस तरीके से बसेस में भरकर तमाम यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात किए गए हैं। कनॉट प्लेस बहुत संवेदनशील जगह मानी जाती है। अगर आप पीछे देखें तो महिला पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे, और पालिका जो मेट्रो स्टेशन है, गेट है, उसके बाहर भी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान फिलहाल तैनात किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पूरी दिल्ली में ऐसे ही धीरे धीरे सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। मयंक सर, ये मॉक ड्रिल और सायरन क्या माना जाए कि देशवासी मेंटली प्रिपेयर हो जाएं जंग की तैयारी के लिए? प्रत्युष जी, आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को ये आश्वस्त करता चलूं कि हमारी सैन्य शक्ति जो है वो इतनी सक्षम है कि दुश्मन के किसी भी नापाक इरादे को हम ध्वस्त कर सकते हैं। ऐसा कोई हवाई जहाज नहीं है, ऐसे कोई मिसाइल नहीं है जो हम तक पहुंच पाए। परंतु फिर भी हमें सजग रहना चाहिए, हमारी जनता को सजग रहना चाहिए। हो सकता है कि कोई ऐसा विमान या कोई ऐसा प्रक्षेपास्त्र जो है वो जनता तक पहुंचने की हिमाकत कर सके। ऐसी परिस्थिति में बनता है कि हम लोग सजग रहें, हमें मालूम रहे कि किस प्रकार से इस परिस्थिति का सामना करना है। यही इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य हो सकता है। जी, पीके मिश्रा सर, ये सायरन की आवाज और लोगों को सतर्क रहने को कहना, सेफ जोन में जाना, जब ये सायरन बजता है सर, 54 साल के बाद लोग इसे अनुभव करेंगे, कल क्या करना चाहिए उस वक्त ऐसी स्थिति में सिविलियंस को? पीके मिश्रा सर, आप ही से सवाल था। You ask the question again. Audio is nil. सर, मैं ये कह रहा हूं कि ये सायरन बजने के दौरान सिविलियंस को क्या करना चाहिए सेफ जोन में जाने के लिए, खुद को बचाने के लिए? बिल्कुल, मैं क्लियर बता रहा हूं कि एनडीआरएफ जो है, एनडीआरएफ पहला बटालियन हमने बनाए थे, मैं खुद बनाया था, और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पूरे भारत पर, सब जगह पर भारतवर्ष में तैनात कर दिया गया है। सायरन, एयर सायरन क्यों बजाया जाता है? क्योंकि जो स्थिति अभी है पाकिस्तान और भारत के बीच, किसी भी तरीके कभी भी वार हो सकता है, क्योंकि हमारा जो हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को बिल्कुल खुला छूट दे करके रखे हैं, और हमारा देश चाहता है कि पहलगाम का प्रतिशोध लेना पड़ेगा, तो एक्शन जरूर होना है। तो एक्शन अगर होगा, पाकिस्तान से रिएक्शन भी हो सकता है। पाकिस्तान से 3 टाइप का रिएक्शन, 4 टाइप का हो सकता है। एक तो टैंक और आर्टिलरी, और इसका जब होगा तो वो बॉर्डर पर उसका रहेगा प्रॉब्लम। अगर उनका मिसाइल और उसका एयरफोर्स आकर के वो बम गिराएंगे तो ये कोई भी सिटी में गिरा सकते हैं। इसलिए हमारा जो जितने सिटी है, वो दिल्ली इज द फर्स्ट टारगेट,
और हमको देखना पड़ेगा, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, ये एरिया में हमको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का पहला टारगेट मिसाइल का दिल्ली रहेगा। अगर ये चीज होता है, हम सिर्फ एनडीआरएफ के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। जब भी एयर साइड, आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो हमें अलर्ट रहना है। तेज टिक्कू सर, बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। S-400 जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो हमारे पास, इसलिए बहुत ज्यादा हमें घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन आप देशवासियों से क्या कहिएगा इस मॉक ड्रिल को लेकर, सचेत रहने को लेकर? देखिए, हमारे पास S-400 है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर हम पुराने जंगों के साथ इसकी तुलना करें, आजकल हमारे ऊपर किस चीज़ का हमला हो सकता है? मिसाइल्स का हमला हो सकता है, एयरक्राफ्ट का हमला हो सकता है, ड्रोन्स का हमला हो सकता है, UAV का हमला हो सकता है। ये ज़रूर है कि अगर 100 हमले किए गए, उसमें से S-400 और बाकी हमारे पास जो रडार कैपेबिलिटीज है वो 99 को ध्वस्त कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद एक आधा इंट्रूजन कर ही सकता है। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली वो सिविलियन टारगेट्स को हिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिविलियन टारगेट को नुकसान पहुंचाना आजकल एक युद्ध की एक टैक्टिक्स है, जैसे आप यूक्रेन में देखा। तो इसलिए उसको उसके नुकसान से अपने आप को बचाने के लिए बड़ी बात सर ये कि हमें पैनिक नहीं होना है, यही मैसेज दिया जा रहा है। हमें पैनिक नहीं होना है, किसी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारी सेना सक्षम है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है पाकिस्तान को देखते हुए। इस पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। आप देखते रहिए जी न्यूज़।